दोस्तों इस तेजस एक्सप्रेस के अंदर इतना अच्छा और इतना सारा खाना मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने देखा तो सोचा कि काश इस ट्रेन के अंदर सीट की जगह किराए में कमरा मिल सकता 2-3 महीने के लिए, तो मैं तब तक रुकता इसके अंदर जब तक रेलवे वाले खुद नहीं कह देते कि एक काम कर तू डब्बा ही खरीद ले। दोस्तों तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि दिल्ली आया था वंदे भारत में चढ़ने, लेकिन इसको चढ़ा दिया गया तेजस एक्सप्रेस में। तो चलिए आप शुरू करते हैं आगे की कहानी और अगला व्लॉग। हाँ तो तेजस एक्सप्रेस में चढ़े हुए मुझे लगभग आधा घंटा होने वाला था और अब तक मेरे पेट की भूख बढ़ चुकी थी, लेकिन भगवान ने कहा बेटा पहले पेट की भूख नहीं पेट की प्यास बुझा तू। ओए पानी की बोतल, इसके कितने पैसे लगे? इस पानी की बोतल के 1 भी रुपए नहीं लगे, ये सबके लिए फ्री थी। तो पानी की बोतल वाले भैया ने पानी की बोतल बगल वालों को दी, फिर हमको दी और फिर आगे बढ़ गए। इससे पहले कि मैं उनसे बोलता भैया पानी की बोतल के साथ साथ में कुछ खाने की बोतल भी दो, लेकिन वो आगे बढ़ चुके थे। ट्रेन भी आगे बढ़ती जा रही थी। तभी मेरे सामने से एक उम्मीद की किरण निकली। मैं उस उम्मीद की किरण की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि थोड़ी देर में कुछ तो खाने को मिलेगा। ओए खोते थे पुत्र, अपने पेट के बारे में बहुत सोच लिया, अब कुछ ट्रेन के बारे में भी पता। हाँ तो चलिए देखिए, क्योंकि मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि कुछ आंखें लगी हुई हैं, लेकिन उन आंखों के बगल में हरी हरी बटनें भी लगी थी। तो मैं समझ गया पक्का इन बटनों के दबाने से कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब मैंने उस हरी बटन को दबाया तो एक आंख जल उठी। मैं समझ गया कि ये रीडिंग लाइट है। लेकिन ट्रेन में बैठकर इतनी रीडिंग कौन करता है कि उसको रीडिंग लाइट की जरूरत पड़े? अरे जरूरत पड़ती होगी तभी तो दी गई है। वैसे मुझे जिसकी जरूरत थी वो नहीं आ रही थी, आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं अपने पेट को बहलाने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगा। तभी टीटी साहब आ गए टिकट चेक करने के लिए। तभी खिड़की के बाहर का उजाला खिड़की के अंदर आने लगा। तभी प्रभु की कृपा हुई और ट्रेन में कैटरिंग सर्विस देने वाले भाई साहब अपना ऑटो लेकर हमारे सामने आ गए नाश्ता देने के लिए। लेकिन तभी उन्होंने एक जानकारी भी दी कि जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्हीं को नाश्ता मिलेगा। तेरा तो पेट टूट गया होगा। पेट नहीं दिल। लेकिन टूटा दिल जुड़ भी बहुत जल्दी गया, क्योंकि कैटरिंग सर्विस देने वाले भाई साहब ने कहा कि अगर आप पैसे अभी दे सकते हैं तो हम सर्विस भी अभी दे सकते हैं। बस फिर क्या था, हमने देरी नहीं की और बोला कि भैया पैसे अभी ले लो और नाश्ता लंच डिनर सब चाहिए हमको। दे दो। हाँ दे दो। कट रहा था। तो मैंने भैया से इतना कहा ही था कि उन्होंने तुरंत 2 प्लेटें हम लोगों की तरफ बढ़ा दी। एक मेरे दोस्त ने रख ली, एक मैंने अपने टेबल के सामने रख ली। तो इन प्लेटों में क्या क्या है आइए आप देखते हैं। नहीं क्योंकि हम लोग तो खाएंगे ना। अरे देखिए आप ज्यादा मत हंसिए और बताइए जल्दी से कि उन प्लेटों के अंदर क्या क्या है। ऊपर है, अंदर नहीं है बुढ़ा, वो प्लेट है डब्बा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि प्लेट के ऊपर क्या क्या है। तो प्लेट के ऊपर है एक बिस्कुट की पैकेट, प्लेट के ऊपर एक चाय मसाला की पैकेट और प्लेट के नीचे है दोस्त की प्लेट। बुरा हुआ उसने देख लिया, मतलब अच्छा हुआ उसने देख लिया। तो जो मसाला चाय का पाउडर दिया गया था उसको घोलने के लिए गरम गरम पानी भी दिया जा रहा था। तो ये जो भाई साहब सर में पन्नी लगाए ना, सबको गरम गरम पानी बांट रहे थे। इन्होंने गरम कप में पानी भर के, मतलब कि गरम पानी को कप में भर के हमको भी दिया। हमने उस गरम पानी में मसाला चाय के पैकेट को फाड़ा, अच्छे से घोला और फिर उस घोली हुई चीज को गले के घाट से नीचे उतार दिया। इसके बाद मैंने बिस्किट के पैकेट को फाड़ा और जिस तरीके से बिस्किट को खा रहा हूं ना, देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे बिस्किट मुंह के अंदर जाने से मना कर रही है। तू बिस्कुट खा कहां रहा है, तू तो ठूस रहा है। ओए जी, तो मैं बिस्कुट को ठूस ही रहा था कि तभी मुझे एक और उम्मीद की किरण दिखाई दी। आप लोग देख सकते हैं डब्बे के अंदर है। मैंने उस उम्मीद की किरण को तब तक देखा जब तक वो दिखाई दी। हे, किरण को देखना मेरा काम है, तू इतना किरण को मत देख। ठीक है तो नहीं देखूंगा, लेकिन इस उगे हुए सूरज की किरण को तो देख सकता हूँ जो कितना प्यारा लग रहा है। बाबा रे बाबा, बोले तो तुझे तो मस्त मजा आ रहा होगा। हाँ मुझे बहुत मस्त मजा आ रहा था, लेकिन मजा के साथ कुछ और भी आ रहा था, इसलिए मैं बाथरूम की तरफ आ गया। अरे इमरजेंसी है, इसको साइड दो साइड। भैया इतना दबाव भी नहीं था यार, नहीं तो बाथरूम में घुसते सबसे पहले मैं दबाव हल्का नहीं करता। तो तेजस एक्सप्रेस का बाथरूम भी बाकी ट्रेनों के सेकंड एसी की बाथरूम जैसा ही था। अब जिस हसीन चेहरे के नीचे मैं अपना हाथ रख रहा हूँ, मतलब कि जिस मशीन के नीचे मैं अपना हाथ रख रहा हूँ, मुझे लगा कि वो हाथ सुखाने वाली मशीन है, लेकिन नहीं, वो झाग गिराने वाली मशीन थी। इस झाग से आप हाथ भी धो सकते हैं और पता नहीं कुछ लोग शायद दाढ़ी बना लेते हो। आओ, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये सब काम तू ही करता होगा। माना कि कम है, लेकिन दिमाग इतना
कम भी नहीं है मेरे पास। तो इस ट्रेन के बाथरूम में बाकी चीजें तो बाकी ट्रेनों के बाथरूम जैसे ही थी, जैसे कि ये धोने वाली चीज थी। तो पिछले व्लॉग के शुरू में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ के बाथरूम में किसी महिला की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आलपेन छूट गई थी। तो किसी को भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक दे दूंगा और एक रख लूंगा। वैसे इस बाथरूम में एक प्लग भी था जिसमें आप शेविंग करने वाले जो मशीन होती है वो खोल सकते हैं, और साथ में था ये कपड़ा जिससे आप पोंछ सकते हैं। क्या यह तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसके बाद मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि इस ट्रेन में और भी कुछ चीजें हैं जो दूसरी ट्रेनों से अलग हैं। जैसे कि जब तक ये ट्रेन किसी स्टेशन में नहीं रुकती तब तक इसके दरवाजे नहीं खुलेंगे शायद। यानी कि इस ट्रेन में दरवाजे में बैठ के जाने की सुविधा नहीं है। ये तो बहुत जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए थी। अरे दरवाजे में बैठने की बात तो दूर है, इस ट्रेन के दरवाजे में ये तक लिखा था कि कृपया करके दरवाजे में टिके भी न। हाँ, जबकि दूसरी ट्रेनों में इसकी जगह ये लिखा रहता है कि अनजान व्यक्तियों से खाने पीने की वस्तुएं ना लें। वैसे दरवाजा खोलने का ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, लेकिन बस इमरजेंसी में, इसलिए नहीं कि कहीं भी बटन दबाया और निकल लिए। पर मैं यहां से निकलने की सोच रहा था वापस अपनी सीट की तरफ, तो मैं वहां से निकला ही था कि तभी मैंने ध्यान से देखा कि हम लोगों के डब्बे के बाहर ही ये लोग अपना सारा सेटअप जमाते हैं, यानी कि नाश्ता देने का, लंच देने का, डिनर देने का। तो मैंने जो देखा वो देख के मेरी आंखों को इतना सुख मिला कि मैं आपको बता सकता हूँ आगे। ये लोग लंच देने का सेटअप जमा रहे थे। खैर, मैंने ये सब देखा, दरवाजा खोला और पहुंच गया वापस अपनी सीट की तरफ। ये क्या है ओए, अपने हाथ में तूने पैसे क्यों ले रखे? मांगी नहीं है, दिए थे मैंने 1000, तो 300 रुपए वापस लौटे। नाश्ता, लंच, डिनर, वो भी 2 लोगों का, केवल 700 रुपए। काफी सस्ता है एक हिसाब से। अरे खाना तो सस्ता है, लेकिन ये ट्रेन इतनी तेज क्यों हो रही है? इतनी ही तेज चलती है, दूसरी ट्रेनों से 3 से 5 घंटे पहले पहुंचा देती है दिल्ली से कटरा। अरे भैया क्या बात करते हैं आप, 3 से 5 घंटा पहले? हाँ? कुछ इसी तरह की आवाज आई थी मेरे अंदर से जब मेरे सामने ये नाश्ते की प्लेट आई। वैसे इसको प्लेट कम और थाली ज्यादा कहना चाहिए क्योंकि इसमें इतना आइटम है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो इतना आइटम है वो क्या क्या है। हाँ, जल्दी बता, देखा तो कि आइटम कितना लजीज है। जी, तो जो पहला लजीज आइटम था वो थी मीठी ब्रेड, जो कि 100% वेज थी। उसको मैंने प्लेट में रखा और जब अगला डब्बा खुला तो उसमें से जो चीज निकली उसका मुझे एक्चुअल नाम तो नहीं पता, लेकिन देखने में तो उसको आलू टिक्की कह सकता हूँ या फिर आप लोग कटलेट भी कह सकते हैं। खैर, इस डब्बे के बाद जब मैंने अगला डब्बा खोला तो उसके अंदर थे पराठे, जिसके साथ खाने के लिए था दही, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दही के साथ खाने के लिए थे पराठे। और इन सब चीजों के अलावा उस प्लेट में था सैंडविच, सैंडविच के साथ खाने के लिए था टोमेटो केचप, कसम जिसके ऊपर करीना कपूर की फोटो बनी हुई है। हाँ, और वो इशारों में कह भी रही है 1 नंबर केचप है। अरे और कुछ तो नहीं बचा साईं? हाँ था ना, ये छोटा सा पैकेट था जिसको मैंने देख के पहली बार समझा कि शायद इसके अंदर नमक है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ लिया था, नहीं तो मेरा पूरा मुंह सैनिटाइज हो जाता क्योंकि ये हैंड सैनिटाइजर था। अरे मोटा भाई, इसके अंदर कौन सा पतला आइटम है? जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर हाथ पोंछने वाला एक छोटा सा रुमाल और एक छोटा सा चम्मच था। लेकिन तुझे तो भूख लगी थी, तो अब तू खा क्यों नहीं रहा? खिड़की के बाहर क्यों देख रहा है? वो इसलिए क्योंकि खिड़की के बाहर एक भाई खड़ा था जिसके पास कुछ और आइटम था, शायद खीरा या चना वगैरह होगा। काश खिड़की खुली होती तो मैं भाई से कहता, हे अर्जुन भाग और मुझे खीरा और चना दे दे। तो खीरे और चने का सपना छोड़कर मैंने मेरे सामने रखी हकीकत को खाने का इरादा बना लिया और मुंह चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मेरे घर में नेहा जी भी अपना मुंह चलाने की कोशिश कर रही थी, मतलब कुछ कहने की कोशिश। नहीं ठीक है बड़े। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ क्या, छोला भटूरा। बस दोस्तों बस उनको छोला भटूरा बनाने दो, आगे की कहानी मैं ही सुनाऊंगा क्योंकि उनकी आवाज से ज्यादा तो कुकर की सीटी की आवाज आ रही है ना। हाँ मियाँ, ये बात तो सही कह रहे हो जी। तो जिस दिन मैं दिल्ली से कटरा के लिए निकला था ना, उसी दिन मेरे घर में छोले भटूरे बनने थे और वो नेहा बनाने वाली थी। और उसी दिन थी सोमवती अमावस्या। अब सोमवती अमावस्या में क्या होता है कि लड़कियां, औरतें पीपल के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, फेरे लगाती हैं। लेकिन इधर आप लोग देख रहे होगे कि मेरी मम्मी के हाथों में झाड़ू है। अब मैं तो घर में हूं नहीं तो ये कह सकता था कि मम्मी के हाथ में झाड़ू है और वो मुझे कूट के आ रही है। लेकिन अभी तो ये भाई साहब कटलेट का मजा ले रहे हैं, ऊपर से उसमें कितना सारा केचप डाला हुआ है। हाँ, वो केचप पैकेट में थोड़ा सा बच रहा था तो मैंने सोचा क्यों उसको अकेला छोड़ूं। अकेला छोड़ने से याद आया कि अभी मैं अपने घर वालों को अकेला छोड़ के आया हूँ और नेहा को एक कह के आया था कि थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाते रहना। तो वो जिस तरीके से व्लॉग बना रही है उसमें मजा आएगा। कब? जब मैं बिना कट किए उसको दिखाऊंगा। तो चलिए उसका व्लॉग देखते हैं बिना कट किए। तो ये है हमारे धैर्य भैया जो ना रात भर सोने नहीं दिए, अब क्या आराम से सो रहे हैं गोदी में रात भर। हाँ कर दो, उनकी तरफ कर दो, कुछ बोलना है भाई। रात भर इतना चिल्लाया ये कि किसी को सोने नहीं दिया, अब आराम से सो रहा है।
ठीक है, अभी आधा उधर से बना। नेहा बोलने वाली थी कि आधा उधर से बनाएंगे, लेकिन कहीं से नहीं बनाया, सीधा इसके बाद किचन पहुंच गई थी। अच्छा, और तूने सारा नाश्ता खत्म कर दिया था, बस कचरा बचा हुआ था, साथ में ये हैंड सैनिटाइजर, जिसको इसने अपने ऊपर वाली जेब में रख लिया ताकि बाद में हैंड सैनिटाइज कर सके। तो एक और आइटम मिलने जा रहा है जो सबको मिलता है, ऐसा बोलिए, ऐसा सुना मैंने, और शायद वो फ्रूटी टाइप कुछ है। तो अगर आप मेरे बोलने से ना समझो तो आप देख कर समझ जाएंगे। क्या है कि एक और आइटम मिलने जा रहा था जो कि फ्रूटी टाइप था। इसकी खास बात ये थी कि ये सभी को मिलता, चाहे उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हो ना दिए हो, बस उसके पास टिकट होनी चाहिए। ओए ओए, फ्रूटी से अचानक ये फूल पत्ते कहाँ से आ गए? कहाँ से आगे क्या बताया, तो घर में छोला भटूरा बनाने की तैयारी चल रही है, तो मसाला वसाला रखा हुआ है, कढ़ाई रखी हुई है, कुकर रखा हुआ है, और ये रखी हुई है क्योंकि पूरा चेहरा तो उनको दिखाना नहीं है। हे, अपनी बीवी का इतना भी मजाक नहीं उड़ाते। ए, आप कौन? बोले तो बीवी मेरी, मजाक मेरा, उड़ाऊंगा जितना उड़ाना होगा। आप कौन? तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि नेहा ने जितना भी मसाला इकट्ठा किया था वो अब कढ़ाई में डाल के छोले का भटूरा, भटूरे का छोला बनाने वाली है। छोला भटूरा उधर बन रहा है, डकार ये ले रहा है, वाईफाई कनेक्शन है क्या? अरे वाईफाई कनेक्शन छोड़िए और ये देखिए कि सोमवती अमावस्या में जो भी तैयारी करनी होती है वो इन लोगों ने कर ली है और अब कुछ लगाने जा रही हैं। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं, हमरी तैयार वैयार हो गए हैं, सब कोई अब जा रहे हैं लगाने। फिर आपको पूरा ब्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या होता है। आपने सुना ना, नेहा ने बोला बस बस अभी। वैसे इसी दिन नेहा ने हमारे छोटे भीम को फ्रॉक पहना दी थी, कितनी प्यारी लग रही है, मतलब कितना प्यारा लग रहा है ना। बिल्कुल, धैर्य प्यारा लग रहा है, और इधर पर फेरे लग रहे हैं। हाँ, तो मेरे घर में तो फेरे लग रहे थे, लेकिन इधर मेरे सफर के 7 घंटे पूरे हो चुके थे और आखिरी का 1 घंटा बचा हुआ था। तो अब मैंने अपनी शर्ट भी उतार दी थी और इंतजार था स्टेशन पे उतरने का। हाँ, और जिसके लिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे के अंदर अंदर ये कटरा रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देखकर आप लोगों को मजा आया होगा। तो अब अगला व्लॉग होगा माता वैष्णो देवी के धाम कटरा का। एक इंपॉर्टेंट सूचना, अब से अगले कुछ व्लॉग पड़ेंगे शाम को 8 बजे, तो टाइम पे पहुंच जाने का। चलिए तो चलते हैं, अभी मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।